और आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये कीर्तन करने का स्थान नहीं है, ये एक डाकू का घर है। ये एक डाकू का घर है। अब संत लोग कहने लगे कोई बात नहीं, हमें तो केवल भजन करना था, भजन हो गया, आपके घर से हमें प्रसादी मिलेगी, बस दक्षिणा की कमी रह गई है। अगर आप दक्षिणा दे दें तो हमारा यह भोजन, यह यात्रा सफल हो जाए। अब अजामिल लाल पीला हो गया और कहने लगा, हे संत भगवान, शुक्र करो कि मेरे घर में आपको स्थान मिला, भोजन प्रसादी मिली, इतना तो बहुत है, ये अगर में होता इतना सब नहीं मिलता। तो आप दक्षिणा मांग रहे हो, वो तो मेरी पत्नी की जानो जो तुमको स्थान दे दिया भजन करने का। मैं होता तो ये कमंडल है ना, ये भी छुड़ा लेता तुमसे। नहीं को दक्षिणा समझ लो और चले जाओ। इस प्रकार ललकारने लगा तो बेश्या ने आंख निकाल दी और आत्मदेव चुप हो गया। संत भगवान प्यार से कहने लगे, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए दक्षिणा में, बस हम दक्षिणा में एक ही चीज चाहते हैं कि क्या, कि अगर आपके घर में कोई भी पुत्र हो उसका नाम नारायण रखना। आत्मदेव कहने लगे, चलो ठीक है, जाइए, नारायण रख देंगे। संत लोग वहां से चले गए। समय आया और उस बेश्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। संतों के कहने पर उसका नाम नारायण रखा गया। उसका नाम नारायण रखा गया। अब आत्मदेव के अपने पुत्र नारायण में इस प्रकार आसक्ति हो गई कि सुबह शाम रात दिन नारायण नारायण, बेटा नारायण ये करो, बेटा नारायण वो करो। बहुत आसक्ति बढ़ गई। एक समय की बात है जब यम के जो दूत थे वह आत्मदेव को लेने के लिए आए और आकर के विमान में से आकर के उतर के जैसे ही आत्मदेव को पकड़ा, डंडे से मार रहे हैं उसे और खींच रहे हैं, उसके पीड़ा हो रही है और अपने पुत्र नारायण को बुला रहा है, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। उसका बेटा नारायण बगल में खेल रहा था, उसने नहीं सुना, परंतु भगवान नारायण तक उसकी आवाज पहुंच गई। भगवान नारायण तक उसकी आवाज पहुंच गई और भगवान नारायण ने अपने पार्षदों को भेज दिया। भगवान नारायण के पार्षद आए और आकर के देखा कि आत्मदेव को ये काले काले जो पार्षद हैं, यमदूत हैं, ये आत्मदेव को ले जा रहे हैं। तो पार्षद आकर के और उनको बहुत पीटा और यमदूत कहने लगे, हमें क्यों मार रहे हो, हमारा क्या अपराध है। अब भगवान के जो पार्षद थे वो कहने लगे, तुम्हें पता नहीं है भगवान का जो नाम ले लेता है उसके यहाँ कोई काल नहीं आ सकता, कोई यमदूत नहीं आ सकता। इसने नारायण नाम लिया है, हम नारायण के दूत हैं। अब उनके पार्षद कहने लगे, अरे भले आदमी, इसने तो अपने पुत्र नारायण को बुलाया है, उस परमात्मा नारायण को नहीं बुलाया। पार्षद कहने लगे कि सबसे पहले नारायण नाम इसके पुत्र का था कि हमारे स्वामी का था, हमारे स्वामी का था ना सबसे पहले नाम नारायण। कहते हैं कि भाए को भाए अनख आलसहूँ, भाए को भाए अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल जिस बसहूँ। भाव भाव
अलग आलस भावक भाव अलग आलस नाम जपत मंगल तिस तस नाम जपत मंगल तिस तस। भगवान के पार्षद कहते हैं कि अगर जिसने भी भगवान के नाम का स्मरण कर लिया वहां दूर दूर तक काल नहीं रहता है, इसलिए तुम जाओ, इसे छोड़ जाओ। अब यम के दूत डर कर भागे। आत्मदेव वहां पड़ा पड़ा देख रहा था ये हो क्या रहा है। यम के दूत जाकर के और यमराज के पास चले गए और कहने लगे, प्रभु ये लो अपना ये अस्त्र शस्त्र और हम अब कहीं नहीं जा रहे। हमने बहुत मार खाई है, अब हम मार नहीं खा रहे। कि क्या हुआ कि हम तो आत्मदेव को लेने गए, परंतु वहां एक सुंदर सुंदर से पीताम्बर धारण किए और मोर मुकुट किए, जो पता नहीं कौन आ गए, जो कहने लगे इसने नारायण का नाम लिया है और अब तुम जाइए, और हमें मार करके भगा दिया। यमराज कहने लगे, चुप चुप, धीरे बोलो। कि क्या हुआ प्रभु? कि ये नारायण है ना, नारायण ये हमारे प्रभु जी का नाम है। अगर तुमने इसमें नरकों में नारायण का नाम ले लिया तो सारा नरक खाली हो जाएगा, सब स्वर्ग को पहुंच जाएंगे। कि क्या प्रभु ऐसी महिमा है भगवान नारायण के नाम की? कि हाँ ये ऐसी ही महिमा है कि कहाँ कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई। राम न सकहि राम गुण गाई, राम न सकहि राम गुण गाई। कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी राम बड़ाई। नाम न सकहि राम गुण गाई, राम न सकहि राम गुण गाई, राम न सकहि राम गुण गाई। यमराज कहते हैं कि राम के नाम की महिमा तो भगवान नारायण भी नहीं जानते, प्रभु श्री राम भी नहीं जानते। और अगर भगवान से भी पूछो तो भगवान भी नहीं जानते। इसलिए हे दूतो, हम 12 लोग हैं। स्वयंभुर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयास गविक्यया। हम 12 लोग हैं जो भगवान के प्रिय भक्त हैं। इसलिए इन 12 लोगों के पास भूल कर भी मत जाना, क्योंकि इनकी रक्षा भगवान की स्वयं गदा करती है। यमदूत कहने लगे, प्रभु हमें यह बता दीजिए किसको लेने जाना है और किसको नहीं जाना। अब यमराज कहने लगे कि जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम। यमराज कहने लगे, जिसने भगवान के नाम का स्मरण कभी नहीं किया हो उसको लेकर के आना। जिसने भगवान के नाम को कभी नहीं सुना हो उसको लेकर के आना। अब तो यम के दूत इतने घबराए कि जहां भक्त चंदन भी लगे दिखते, जहां भक्तों के माथे पर चंदन लगा दिखता उनके पास नहीं जाते, कंठी माला देखते गले में उसके पास नहीं जाते। अब तो आकर के बैठ गए, क्योंकि सब लोग चंदन लगाने लगे, सब लोग कंठी माला पहनने लगे, जय जयकार करने लगे। अब यहां अजामिल ने जब देखा
कि भगवान के नाम की इतनी महिमा है, उसने सारे प्रपंच को छोड़ दिया और वन में जाकर के भगवान का भक्त हो गया नारायण नाम से, और वो तर गया। वो कृष्ण कहने से तर जाएगा और पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। वो कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। घर घर में चर्चा तेरी, घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा। वो कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। मुश्किल से मन मिला, बड़ी मुश्किल से यह मन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा। बड़ी मुश्किल से यह मिला, बड़ी मुश्किल से दर्शन मिला, बड़ी मुश्किल से दर्शन मिला, बड़ी मुश्किल से दर्शन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा। वो कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। वो कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। प्रभु के आगे तू झोली फैला, प्रभु के आगे तू झोली फैला, दाता झोली को भर जाएगा। के आगे तू झोली फैला, दादा झोली को भर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, जब अकेला कहा जाएगा, किसने कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। वो होगी घर घर में चर्चा तेरी, और जिस गली से गुजर जाएगा, और कृष्ण कहने से तर जाएगा। हो गई है, पिताजी का आज्ञा पालन करने अब प्रजापति के लिए जा रहे हैं। नारद जी कहने लगे, गृहस्थ का धर्म वही पूर्ण कर सकता है जो इन 4 प्रश्नों का उत्तर दे देगा। कूट प्रश्नों में नारद जी ने उनको फंसाया कि कौन से वह प्रश्न है, हमें बताइए। नारद जी का पहला प्रश्न है कि बताओ दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम क्या है। दोनों ओर जो नदी बहती है उसका नाम क्या है। दूसरा है, ऐसा कौन सा बिल है जिसमें आदमी चला गया तो वापस लौटकर नहीं आता। और तीसरा प्रश्न है, ऐसा कौन सा हंस है जो विचित्र भाषा बोलता है। और नारद जी का चौथा प्रश्न है कि एक ऐसा चक्र है जो छुरे और वज्र के समान चल रहा है,
जो अपने आप घूमता रहता है। तो उन मूर्ख बालकों ने उत्तर नहीं दिया। कहने लगे महाराज ये क्या आप पूछ रहे हो, इसका उत्तर हमें नहीं मालूम, आप ही बता दीजिए। नारद जी बोले ऐसे थोड़े ही नहीं हम उत्तर बता देंगे, पहले हम हमारे चेला बनिए, गुरु हमें बनाइए। तो सब लोगों ने 10,000 पुत्रों ने नारद जी से दीक्षा ले ली। अब नारद जी कहते हैं कि अब आप हमारे शिष्य हो गए, जो हम कहेंगे वो आप करोगे। कि ठीक है महाराज, परंतु इनका उत्तर तो बता दो। नारद जी कहते हैं देखो बच्चों, दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम है माया, जो संसार में सृजन भी कर रही है और संसार को संहार भी कर रही है। और दूसरा प्रश्न है, जिस बिल में चले जाएं तो कोई दोबारा लौटता नहीं है, वह है मोक्ष। मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर ले तो इस संसार भवसागर में दोबारा कोई आता नहीं है। और तीसरा प्रश्न है कि ऐसा कौन सा हंस है जो विचित्र भाषा बोलता है, कि हमारे शास्त्र और पुराण ऐसे हंस हैं जो विचित्र भाषा बोलते हैं, लिखा कुछ है और मतलब कुछ निकलता है। अच्छा, चौथे प्रश्न का उत्तर क्या है कि कौन सा वह चक्र है जो घूम रहा है। तो कहते हैं कि वह चक्र काल का है, जो चलता जा रहा है मनुष्य को और लेता जा रहा है अपने साथ, जिसकी धार छुरे के समान है। ऐसा सब रहस्य बताने के बाद नारद जी ने सब बालकों को विरक्त कर दिया। सब बालक गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके और तपस्या करने के लिए वन को दोबारा चले गए। जब दक्ष को पता चला कि नारद ने मेरे पुत्रों को और विरक्त बना दिया, दक्ष बहुत क्रोध में आया, परंतु उसने अपना क्रोध शांत किया। अब की बार उसने 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया। अब 1000 पुत्र उत्पन्न करने के बाद कहा कि जाओ तुम गृहस्थोचित संस्कार करो और प्रजावृद्धि कीजिए। अब नारद जी दोबारा उन बच्चों को साथ में लेकर के और उनको कूट प्रश्नों में उलझा करके उनको भी विरक्त बना दिया। दक्ष को क्रोध आया और दक्ष ने नारद को श्राप दे दिया, तस्मात् लोकेषु ते मूढ़ः न भवेत् भ्रमतः पदम। दक्ष ने श्राप दे दिया, हे नारद इधर उधर जाकर के तू मेरे बच्चों को विरक्त बना रहा है, जाओ तेरा पैर कभी भी एक जगह पर नहीं टिकेगा। नारद जी सांप को पाकर के चुपचाप वहां से चले गए। अब की बार दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया। दक्ष की 60 संतानें हुई। जब वे विवाह योग्य हुई तो 60 कन्याओं का विवाह कर दिया गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रभु परीक्षित इंद्र त्रिलोकी का ऐश्वर्य पाकर के अभिमानी हो गया, धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने लगा। एक बार की बात है कि इंद्र अपनी सभा में और बैठ करके अप्सराओं का नृत्य देख रहा था। उसी समय गुरु बृहस्पति वहां आ गए। गुरु बृहस्पति वहां आ गए। जब इंद्र ने उनको देखा तो उनको देखकर भी अनदेखा कर दिया।
इंद्र ने गुरु को देखकर भी अनदेखा कर दिया। गुरु जी अपमान सह न सके और चले गए और घने जंगल में चले गए। यहाँ जब असुरों को पता चला कि इंद्र के साथ गुरु जी नहीं रहे हैं, तो असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया, देवताओं से स्वर्ग को छीन लिया। अब देवता दर दर भटक करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। वहां जाकर के ब्रह्मा जी से बोले, प्रभु इन असुरों ने हमारे स्वर्ग को ले लिया है, हमें क्या करना चाहिए? ब्रह्मा जी कहने लगे, इंद्र तुमने बहुत गलत किया अपने गुरु का अपमान करके, क्योंकि गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। अब आप लोग जाइए, जो द्रष्टा का पुत्र विश्वरूप है ना, उसको अपना गुरु बनाइए। तो आज सारे देवतागण विश्वरूप के पास पहुंचते हैं। आचार्यो ब्राह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते भ्राता मरुत्पतिर्मूर्ति माता साक्षात चितेश्वरी। कहते हैं विश्वरूप आचार्य ब्राह्मण, आचार्य वेद पिता और भाई, माता यह पृथ्वी के समान मूर्तिवान है। विश्वरूप शत्रुओं ने हमारे राज्य को छीन लिया है, हम बड़े दुखी हैं, अतः आप हमारे तपोबल के प्रभाव से, अपने तपोबल के प्रभाव से हमें हमारा राज्य दिलाएं। विश्वरूप कहने लगा कि ब्राह्मण का कर्म ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला है, परंतु याचक मेरे सामने आए हैं, मैं अपने याचक को दुखी करके नहीं भेजूंगा। देवताओं ने विश्वरूप का तिलक कर दिया, विश्वरूप को गुरु बना लिया और आचार्य के रूप में उनका वर्ण कर लिया। विश्वरूप ने देवताओं को नारायण कवच का उपदेश दिया। सारे देवता नारायण कवच का उपदेश पा करके, नारायण कवच का उपदेश पा करके बहुत खुश हुए। परंतु जिस समय विश्वरूप यज्ञ करते हैं उस समय प्रत्यक्ष रूप से तो देवताओं को स्वाहा कर रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से असुरों को स्वाहा कर रहे हैं, क्योंकि असुरों को वे भांजे लगते हैं। अब इंद्र ने इस प्रकार देखा कि इस यज्ञ में आहुति असुरों को भी दी जा रही है, क्रोध में आया, तलवार ली और विश्वरूप का धड़ से अलग कर दिया, सिर धड़ से अलग कर दिया। जब अब इंद्र को 4 प्रकार से ब्राह्मण का दोष लगा, 4 प्रकार से ब्रह्मत्या लगी। ब्रह्मत्या 4 भागों में बांटी, पृथ्वी, जल, पेड़ और स्त्री, 4 स्थान को ब्रह्मत्या दी। अब जब त्वष्टा ऋषि जब को पता चला कि मेरे पुत्र विश्वरूप को ही गुरु बना करके और उसका ही सिर धड़ से अलग कर दिया है, त्वष्टा ऋषि बहुत क्रोध में आए और यज्ञ किया कि इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा हो, परंतु इंद्र को मारने वाला पुत्र नहीं, इंद्र के द्वारा मारने वाला पुत्र पैदा हो गया। और यज्ञ के द्वारा जब निकला उसका शरीर विकराल और वीर के समान उसका शरीर, इसलिए उसका नाम वृत्रासुर हुआ। जब तुष्टा ऋषि ने वृत्रासुर को बताया कि तुम्हारे भाई को इंद्र ने मार दिया है, वृत्रासुर को क्रोध आया और इंद्र के ऊपर चढ़ाई कर दी। इंद्र ऊपर जाकर के चढ़ाई कर दी, सारा स्वर्ग खाली कर दिया, सारे देवता भागने लगे। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, प्रभु अब क्या किया जाए?
नारायण के पास पहुंचे, प्रभु अब क्या किया जाए। नारायण जी कहने लगे, इंद्र तुमने बहुत गलत किया, परंतु वृत्तासुर केवल दधीच की हड्डियों से ही मर सकता है, इसलिए दधीच ऋषि के पास जाओ, उनसे उनका शरीर मांगो और जाकर के उनके शरीर से अस्त्र बनाओ और उस अस्त्र के द्वारा वृत्तासुर का संहार हो सकता है। देवताओं ने ऐसा ही किया, जाकर के दधीच ऋषि के पास याचना की। दधीच ऋषि ने हंसते हुए कहा, आप वृंदार का योयम न जानीत शरीरिणाम संस्थायाम यष्टविद्रो दुख चेतनाप। दधीच ऋषि कहने लगे, देवताओं आप लोगों को मालूम नहीं है क्या, शरीर छोड़ने में बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, क्योंकि जो प्राणी जीवित रहना चाहता है उससे यदि साक्षात भगवान विष्णु भी आकर के कहें कि शरीर दे दो, परंतु वह अपने शरीर को नहीं देगा। आप तो अपने स्वार्थ के कारण मेरे शरीर को मांग रहे हैं, लेकिन मैं भी अपने शरीर को रख करके क्या करूं, एक न एक दिन यह शरीर मुझे छोड़ करके चला जाएगा, इसलिए इस शरीर के द्वारा आप लोगों का कोई कार्य बनता है, इसलिए मैं इस शरीर को छोड़ता हूं। भगवान का ध्यान करके, आचरण करके, तपस्या करके और उस शरीर को छोड़ दिया। दधीच ऋषि के अंदर से दिव्य ज्योति निकली और जाकर के भगवान के चरणों में समा गई। जाकर के भगवान के चरणों में समा गई दिव्य ज्योति। आकर के इधर देवता ने दधीच ऋषि के शरीर से अस्त्र बनवाया, जाकर के इंद्र को दिया। अब इंद्र अपने देवताओं के साथ लेकर के और वृत्तासुर से युद्ध करने के लिए चल दिया। जब देवता लोग चल रहे हैं युद्ध के लिए, तो असुर देख करके पीछे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं असुर। वृत्तासुर कहने लगा, अरे असुरों कहाँ जा रहे हो, चलो आ जाओ युद्ध करने। असुर कहते हैं, हमें नहीं मरना देवताओं के हाथों। वृत्तासुर कहने लगा, असली क्षत्रिय वह है जो युद्ध से भागे नहीं, युद्ध का सामना करे डट करके। परंतु असुर चले गए। कहते हैं कि असुरों जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होनी है, क्योंकि कोई भी इस मृत्यु को टाल नहीं सकता। इस प्रकार वृत्तासुर ने कहा, परंतु असुर जब भी भाग गए, अब वृत्तासुर अकेला ही क्रोध में आकर के युद्ध करने के लिए दौड़ा। देवता ने अनेकों अस्त्र बरसाए, वृत्तासुर ने सारे अस्त्र लेकर के खा गया अस्त्रों को। वृत्तासुर आगे चलता जा रहा है, एक गदा से इंद्र के वज्र पर प्रहार किया, इंद्र के हाथों से वज्र छूट गया और इंद्र से कहने लगा कि इंद्र आप परेशान मत हो, चिंतित मत हो, अपने अस्त्र को उठा लो। इंद्र ने अपने अस्त्र को उठाया, लड़ने के लिए दोबारा तैयार हुआ। अब की बार वृत्तासुर ने अब की बार इंद्र के जो हाथी था, ऐरावत हाथी, उसके सिर में प्रहार किया, उसका सिर फट गया। इंद्र ने अपनी शक्ति से अपने ऐरावत हाथी को दोबारा जगाया और लड़ने के लिए दोबारा तैयार हुआ। अब की बार इंद्र ने वृत्तासुर के एक हाथ को काट दिया। तब भी वृत्तासुर लड़ने के लिए आगे बढ़ा, अनेकों देवताओं को मार डाला और इंद्र ने वृत्तासुर के दूसरे हाथ को काट करके उसको सिर को धड़ से अलग कर दिया। वृत्तासुर का प्राणांत हो गया। वृत्तासुर का प्राणांत होगा, देवता स्वर्ग में चले गए।
जय जयकार करने लगे। आगे चल करके वृत्तासुर का संहार हुआ, इंद्र को अपनी पदवी मिली। अब सुखदेव जी कहते हैं प्रभु, परीक्षित जी कहते हैं सुखदेव जी से, प्रभु क्या नारायण भगवान केवल देवताओं के साथ ही रहते हैं क्या? कभी असुरों का साथ नहीं देते? सुखदेव जी कहते हैं ऐसी बात नहीं, भगवान के भक्त असुरों के यहां भी जन्म लेते हैं। भक्त अनेकों प्रकार के होते हैं, भगवान के भक्त असुरों के यहां भी जन्म लेते हैं। कि कैसे प्रभु बताइए? कि जब दिति माता ने दो पुत्रों को जन्म दिया, दो पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए, जिसमें से हिरण्याक्ष का भगवान ने नरसिंह भगवान अवतार करके और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। उस समय हिरण्यकश्यप बहुत क्रोध में आया और क्रोध में आकर के देवताओं से लड़ने गया, लेकिन पराजित होकर के आ गया। अब हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गया, तपस्या करने लग गया। कई वर्षों, हजारों वर्षों तक जब हिरण्यकश्यप ने तपस्या की तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, मांगो वरदान, क्या मांगना चाहते हो? हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रभु मुझे अमृत का वरदान दे दीजिए, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी कहने लगे, अरे भले आदमी, अमर तो मैं ही नहीं हूं, क्योंकि मेरी भी 100 वर्ष की उम्र है, 100 वर्ष की आयु है, कोई दूसरा वरदान मांगो। अब वृत्तासुर कहने लगा, एक वरदान की ब्रह्मा जी ने कहा, और हिरण्यकश्यप ने अनेकों वरदान मांग डाले कि मैं जल में न मरूं, थल में न मरूं, और न आसमान में मरूं, न धरती पे मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, भगवान के बनाए हुए इन 12 महीनों में नहीं मरूं, न मनुष्य से मरूं, न ही जानवर से मरूं। अनेकों इस प्रकार से और वरदान मांगे। हिरण्यकश्यप खुश हुआ। ब्रह्मा जी ने कह दिया कि तथास्तु, जाओ ऐसा ही होगा। हिरण्यकश्यप खुश होकर के अब तो मैं अमर हो गया, अपने राज्य में आया। अपने राज्य में आकर के एक बार की बात है, अब तो वह अमर हो गया। राज्य में आकर के अपने साथ असुरों को ले लिया और कहा कि चलो असुरों, देवताओं पर चढ़ाई कर देते हैं। स्वर्ग में जाकर के हल्ला बोल दिया कि मैं तो अमर हो गया, और स्वर्ग में से सारे देवताओं को मार करके भगा दिया। कुछ देवताओं को बंदी बना लिया, और सूर्य, चंद्रमा, अनेकों ग्रहों, अनेकों देवताओं को बंदी बना करके और अपने महल में ले आया। देवता लोग घबराए, कहने लगे, प्रभु इस असुर से कैसे भी छुटकारा दिलाइए। देवता लोग घबराने लगे। नारायण कहने लगे, समय बहुत बलवान है, कुछ समय ठहरो। अब हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था, उसका नाम था प्रहलाद। हिरण्यकश्यप ने अपने ही विद्यालय में, हिरण्यकश्यप असुर वेद महाविद्यालय, उसमें अपने पुत्र का एडमिशन करा दिया। और जाकर के संडा मर्क गुरु जी को सौंप दिया। कहा कि सारे जो असुर की वेद विद्याएं हैं उनका इसको अध्ययन कराइए। कुछ समय के पश्चात जब हिरण्यकश्यप आए विद्यालय में और कहने लगे, प्रहलाद मेरे पास आइए। प्रहलाद आए,
हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को उठा करके गोद में बिठा लिया और कहा, बेटा इस विश्वविद्यालय में आपने सबसे बढ़िया बात क्या सीखी है, मुझे बताने की कृपा करें। तो कहते हैं, बेटा तुमने अब तक के सबसे स्वाध्याय काल में सबसे अच्छा सुंदर बढ़िया पाठ कौन सा सीखा है, वह हमें बताओ। प्रहलाद जी तुरंत बोले, पिताजी बढ़िया पाठ तो जीवन में बस एक ही सीखा है। कौन सा? तत्साधु मन्ये सुखर्यदेनाम सदा समुद्वग्निध्याम सभ्यः। पिताजी गृहस्थ जीवन में एक अंधकूप के समान है। गृहस्थ जीवन एक अंधकूप कुएं के समान है कि जैसे कुआं में कोई मनुष्य गिर गया तो बच जाएगा, क्योंकि कुएं में कोई आया पानी भरने या कुछ किसी कारण से कोई आया तो उसे देख करके उसे निकाल ही लेगा, वो बच जाएगा। परंतु अगर वन में कुआं हुआ और वन में अगर गिर गया तो उस कुएं से कोई लौट करके नहीं आता, क्योंकि वह अंधकूप है, अंधकूप के समान है। इसलिए पिताजी केवल भगवान का नाम स्मरण कीजिए, भगवान नारायण का नाम स्मरण कीजिए, उससे बड़ा कोई नहीं है। ऐसा जब हिरण्यकश्यप ने सुना कि मेरा पुत्र मुझे उपदेश दे रहा है, मुझे वन की जाने की कह रहा है, उसे क्रोध से नीचे उतारा और कहा कि अपने गुरुजी को बुला करके लाओ।